Hey, my beautiful souls! Welcome back to our गोदान सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 5 के बारे में। वेलकम बैक टू अप्सरा द वॉइस ऑफ कीर्ति। चलिए, उधर गोबर खाना खाकर अहिराने में जा पहुंचा। आज जूनिया की उसकी बहुत सी बातें हुई थी। जब वह गाय लेकर चला था तो जूनिया आधे रास्ते तक उसके साथ आई थी। गोबर अकेला गाय को कैसे ले जाता? अपरिचित व्यक्ति के साथ जाने में उसे आपत्ति होना स्वाभाविक था। कुछ दूर चलने के बाद जूनिया ने गोबर को मर्म भरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम काहे को यहाँ कभी आओगे? एक दिन पहले तक गोबर कुमार था। गांव में जितनी युवतियाँ थी वह या तो उसकी बहनें थीं या भाभियाँ। बहनें से तो कोई छेड़छाड़ हो ही क्या सकती थी। भाभियाँ अलबत्ता कभी कभी उसकी ठिठोली किया करती थी, लेकिन वह केवल सरल विनोद होता था। उनकी दृष्टि में अभी उसकी यौवन में केवल फूल लगे थे। जब तक फल न लग जाए उस पर ढेले फेंकना व्यर्थ की बात थी, और किसी ओर से प्रोत्साहन न पाकर उसका कौमार्य उसके गले से चिपटा हुआ था। जूनिया का वंचित मन, जिसे भाभियों के व्यंग और हास विलास ने और भी लोलुप बना दिया था, उसके कौमार्य पर ललचा उठा, और उस कुमार ने भी पत्ता खड़कते ही किसी सोए हुए शिकारी जानवर की तरह यौवन जाग उठा। गोबर ने आवरणहीन रसिकता के साथ कहा, अगर भिक्षुक को भीख मिलने की आशा हो तो वह दिन भर और रात भर दाता के द्वार पर खड़ा रहे। जूनिया ने कटाक्ष करके कहा, तो यह कहो कि तुम भी मतलब के यार हो। गोबर की धमकियों का रक्त प्रबल हो उठा। बोला, भूखा आदमी अगर हाथ फैलाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। जूनिया और गहरे पानी में उतरी। भिक्षुक जब तक 10 द्वारे न जाए उसका पेट कैसे भरेगा? मैं ऐसे भिक्षुकों को मुंह नहीं लगाती। ऐसे तो गली गली मिलते हैं, फिर भिक्षुक देता क्या है? आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता। मन बुद्धि गोबर जूनिया का आशय न समझ सका। जूनिया छोटी सी थी, तभी से ग्राहकों के घर दूध ले जाया करती। ससुराल में उसे ग्राहकों के घर दूध पहुंचाना पड़ता था। आजकल भी दही बेचने का भार उसी पर था। उसे तरह तरह के मनुष्यों का सबक पड़ चुका था। 2-4 रुपए उसके हाथ लग जाते थे। घड़ी भर के लिए मनोरंजन भी हो जाता था, मगर यह आनंद जैसे मंगनी की चीज़ हो। उसमें टिकाव न था, समर्पण न था, अधिकार न था। वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने समर्पित होकर हो सके। वह केवल जुगनू की चमक उठी दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। वह एक गृहस्थ की बालिका थी जिसे गृहिणीत्व को रसिकों की ललावट बाजियों ने कुचल नहीं पाया था। गोबर ने कामना के उद्दीप्त मुख से कहा, भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो क्यों द्वार द्वार घूमे? जूनिया ने सदैव भाव से उसकी ओर ताका। कितना भोला है, कुछ समझता ही नहीं। भिक्षुक को एक द्वार पर भरपेट कहाँ मिलता है? उसे तो चुटकी ही मिलेगी। सर्वस्व तभी पाओगे जब अपना सर्वस्व दोगे। मेरे पास क्या है जूनिया? तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मैं तो समझती हूँ। मेरे लिए तुम्हारे पास जो कुछ है वो बड़े बड़े लखपतियों के पास नहीं है। तुम मुझसे भीख न मांग कर मुझे मोल ले सकते हो। गोबर उसे चकित नेत्रों से देखने लगा। जूनिया ने फिर कहा, और जानते हो दाम क्या देना होगा? मेरा होकर रहना पड़ेगा। फिर किसी के सामने हाथ फैलाए देखूंगी तो घर से निकाल दूंगी। गोबर को जैसे अंधेरे में टटोलते हुए इच्छित वस्तु मिल गई। एक विचित्र भय मिश्रित आनंद से उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। लेकिन यह कैसे होगा? जूनिया को रख ले तो रखेली को लेकर घर में रहेगा कैसे? बिरादरी का झंझट जो है, सारा गांव काव काव करने लगेगा। सभी दुश्मन हो जाएंगे। अम्मा तो इसे घर में घुसने भी ना देगी। लेकिन जब स्त्री होकर यह नहीं डरती तो पुरुष होकर वो क्यों डरे? बहुत होगा, लोग उसे अलग कर देंगे, वह अलग ही रहेगा। जूनिया जैसी औरत गांव में दूसरी कौन? कितनी समझदारी की बातें करती है। क्या जानती नहीं मैं उसके जोग नहीं हूँ, फिर भी मुझसे प्रेम करती है। मेरी होने को राज़ी है, गांव वाले निकाल देंगे तो क्या संसार में दूसरा गांव ही नहीं है? और गांव क्यों छोड़े? माता दीन ने चमारिन बेटी ली तो किसी ने क्या कर लिया? दाता दीन दांत कटकटा कर रह गई। माता दीन ने इतना ज़रूर किया कि अपना धर्म बचा लिया। अब भी बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी नहीं डालते। दोनों जून अपना भोजन आप पकाते हैं, और अब तो अलग भोजन भी नहीं पकाते। दाता दीन और वह साथ बैठ कर खाते हैं। झिंगुरी सिंह ने बामनी रख ली।
उनका किसी ने क्या कर लिया? उनका जितना आदर भान तब था उतना ही आज भी है, बल्कि और बढ़ गया। पहले नौकरी खोजते फिरते थे, अब उसके रुपए से महाजन बन बैठे। ठकुराई का रोब तो था ही, महाजनी का रोब भी जम गया। अगर फिर ख्याल आया कहीं जुनिया दिल लगी न कर रही हो, पहले इसकी ओर से निश्चित हो जाना आवश्यक था। उसने पूछा, मन से कहती हो जुना कि खाली लालच दे रही हो? मैं तो तुम्हारा हो चुका, लेकिन तुम भी मेरी हो जाओगी। तुम मेरे हो चुके, कैसे जानूं? तुम जान भी जाओ तो दे दो। जान देने का अर्थ भी समझते हो? तुम समझा दो ना। जान देने का अर्थ है साथ रहकर निभा करना, एक हार हाथ पकड़कर उम्र भर निभा करते रहना, चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे माँ बाप भाई बहन घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़े। मुँह से जान देने वाले बहुतों को देख चुकी। भोरों की भांति फूल का रस लेकर उड़ जाते हो, तुम भी वैसे ही न उड़ जाओगे। गोबर ने एक हाथ में गाय की पगैया थी, दूसरे हाथ में उसने जुनिया का हाथ पकड़ लिया। जैसे बिजली के तार पर हाथ पड़ गए। सारी देह यौवन के पहले स्पर्श से कांप उठी। कितनी मुलायम, गुदगुदी और कोमल कलाई। जुनिया ने उसका हाथ हटाया नहीं, मानो स्पर्श का उसके लिए कोई महत्व ही ना हो। फिर एक क्षण के बाद गंभीर भाव से बोली, आज तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, याद रखना। खूब याद रखूंगा जुना, और मरते दम तक निभाऊंगा। जुनिया अविश्वास भरी मुस्कान से बोली, इसी तरह से सब कहते हैं गोबर, बल्कि इससे भी मीठे चिकने शब्दों में। अगर मन में कपट हो मुझे बता दो, सचेत हो जाओ। ऐसों को मन नहीं देती, उनसे तो खाली हंस बोल लेने का नाता रखती हूँ। बरसों से दूध लेकर बाजार जाती हूँ, एक से एक बाबू, महाजन, ठाकुर, वकील, अमले, अफसर अपना रसियापन दिखाकर मुझे फंसा लेना चाहते हैं। कोई छाती पर हाथ रख कर कहता है, जुनिया तरसा मत। कोई मुझे रसीली नसीली चितवन से घूरता है, मानो हमारे प्रेम के बेहोश हो गया। कोई रुपया दिखाता है, कोई गहने, सब मेरी गुलामी करने को तैयार रहता है, उम्र भर, बल्कि उस जन्म में भी। लेकिन उन सब की नस पहचानती हूँ, सबके सब भोरे रस लेकर उड़ जाने वाले। मैं भी उन्हें ललचाती हूँ, तिरछी नज़रों से देखती हूँ, मुस्कुराती हूँ। वह मुझे गधी बनाते हैं, मैं उन्हें उल्लू बनाती हूँ। मैं मर जाऊँ तो उनकी आंखों में आंसू ना आएगा, वह मर जाए तो मैं कहूँगी, अच्छा हुआ निगोड़ा मर गया। मैं तो जिसकी हो जाऊँगी उसकी जन्म भर के लिए हो जाऊँगी। सुख में, दुख में, संपत में, विपत में उसके साथ रहूँगी। हर जाई नहीं हूँ कि सबसे हंसती बोलती फिरूँ, न रुपए की भूखी हूँ न गहने कपड़े की। बस भले आदमी का संग चाहती हूँ, जो मुझे अपना, अपनी घरवाली अपना समझे, जिसे मैं अपना समझूँ। एक पंडित जी बहुत तिलक मुद्रा लगाते हैं, आधा सेर दूध लेते हैं। एक दिन उनकी घरवाली कहीं न्योते में गई थी, मुझे क्या मालूम, और कुछ दिनों की तरह दूध लिए भीतर चली गई। वहाँ पुकारती हूँ, बहू जी बहू जी, कोई बोलता ही नहीं। इतने में देखती हूँ तो पंडित जी बाहर के किवाड़ बंद कर ले चले आ रहे। मैं समझ गई उनकी नीयत खराब है। मैंने डांट कर पूछा, तुमने किवाड़ क्यों बंद कर लिया? क्या बहू जी कहीं गई है? घर में सन्नाटा क्यों है? उसने कहा, वह एक न्योते में गई और मेरी और 2 पग और बढ़ गए। मैंने कहा, तुम्हें दूध लेना है तो लो, मैं जाती हूँ। बोला, आज तो तुम यहाँ से न जा पाओगी ढूंढी रानी, रोज़ रोज़ कलेजे पर छुरी चलाकर भाग जाती हूँ, आज मेरे हाथ से न बचोगे। तुमसे सच कहती हूँ गोबर। मेरे रोए खड़े हो गए। गोबर आवेश में आकर बोला, मैं बचा को देख पाऊँ तो खोद कर ज़मीन में गाड़ दूँ, खून चूस लूँ, तुम मुझे दिखा तो देना। सुनो तो, ऐसों का मुंह तोड़ने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। मेरी छाती धक धक करने लगी। यह कुछ बदमाशी कर बैठे तो क्या करूँगी? कोई चिल्लाना भी तो सुना सुनेगा। लेकिन मन में यह निश्चय कर लिया कि मेरी देह छुई तो दूध की भरी हांडी उसके मुंह पर पटक दूँगी। भला से 4-5 सेर दूध जाएगा, बचा तो याद हो जाएगा। कलेजा मजबूत करके बोली, इस फेर में न रहेगा पंडित जी, मैं हीर की लड़की हूँ, मुझ का एक एक बाल नोचवा लूँगी। यही लिखा है तुम्हारे पोथी पत्रों में कि दूसरों की बहू बेटी को अपने घर में बंद करके बेइज्जत करो, इसलिए तिलक मुद्रा का जाल बिछाए बैठे हो। हाथ लगा हाथ जोड़ने, पैरों पड़ने, एक प्रेमी का मन रख दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा जुना रानी? कभी कभी गरीबों पर दया किया करो। नहीं, भगवान पूछेंगे, मैंने तुम्हें इतना रूप धन दिया था, तुमने उससे एक ब्राह्मण का उपकार भी नहीं किया, तो क्या जवाब दोगी? बोले, मैं विप्र हूँ,
रुपये पैसे का दान तो मैं रोज़ ही पाता हूँ, आज रूप का दान दे दो। मैंने यूँ ही उसका मन परखने को कह दिया कि मैं 50 रुपये लूँगी। सच कहती हूँ गोबर, तुरंत कोठरी में गया और 10-10 के 5 नोट लेकर मेरे हाथों में देने लगा। जब मैंने नोट ज़मीन पर गिरा दिए और द्वार की ओर चली तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो पहले से ही तैयार थी। हांडी उसके मुंह पर दे मारी। सिर से पाँव तक सरोबार हो गया। चोट भी खूब लगी। सिर पकड़कर बैठ गया। लगा हाय हाय कर। मैंने देखा अब कुछ नहीं कर सकता तो मैं पीठ से 2 लातें जमा दी। किवाड़ खोलकर भागी। गोबर ठट्टा मारकर बोला, बहुत अच्छा किया तुमने। दूध से नहा गया होगा, तिलक मुद्रा भी धुल गई होगी, मुझे भी क्यों ना उखाड़ ली। दूसरे दिन मैं फिर उसके घर गई। उसकी घरवाली आ गई थी। अपने बैठक में सिर से पट्टी बांधे पड़ा था। मैंने कहा, कहो तो कल की तुम्हारी करतूत खोल दूँ पंडित। लगा हाथ जोड़। मैंने कहा, अच्छा थूक कर चाटो तो छोड़ दो। सिर ज़मीन पर रगड़ कर कहने लगा, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में जूना। यही समझ लो कि पंडिताइन मुझे जीता ना छोड़ेगी। मुझे भी उस पर दया आ गई। गोबर को उसकी दया बुरी लगी। यह तुमने क्या किया, उसकी औरत से जाकर कह क्यों नहीं दिया, जूती से पिटती। ऐसे पाखंडियों पर दया नहीं करनी चाहिए। तो मुझे कल उसकी सूरत दिखा दो, फिर देखना कैसे मरम्मत करता हूँ। जुनिया ने उसके अर्ध विकसित यौवन को देखकर कहा, तुम उसे न पाओगे, खास देवे मुफ्त कमाल उड़ाता है कि नहीं। गोबर अपने यौवन का यह तिरस्कार कैसे सहा, डिंग मारकर बोला, मोटे होने से क्या होता है, यहाँ फौलाद की हड्डियाँ हैं। 300 दंड रोज़ मारता हूँ, दूध ही नहीं मिलता। नहीं अब सीना यो निकल आया होता। यह कर उसने छाती फैला कर दिखाई। जुनिया ने आश्वस्त आंखों से देखा, अच्छा कभी दिखा दूंगी, लेकिन वहाँ तो सभी एक से एक है। तुम किस किस की मरम्मत करोगे। न जाने मर्दों की क्या आदत है कि जहाँ कोई जवान सुंदर औरत दिखी और बस लगे घूरने, छाती पीटने। और ये जो बड़े आदमी कहलाते हैं ये तो नीरे लंपट होते हैं। फिर मैं तो कोई सुधरी नहीं हूँ। गोबर ने आपत्ति की, तुम्हें देखकर तो यह जी चाहता है कि कलेजे में बिठा ले। जुनिया ने उसकी पीठ से हल्का सा गुस्सा जमा। लगे औरों की तरह तुम भी चापलूसी करने। मैं जैसी कुछ हूँ वह मैं जानती हूँ, मगर लोगों को तो जवान मिल जाए घड़ी भर मन बहलाने को, और क्या चाहिए। गुण तो आदमी उनसे देखता है जिनसे साथ जन्म भर निभा करना। सुनती भी हूँ और देखती भी हूँ। आजकल बड़े घरों से विचित्र लीला है। जिस मोहल्ले में मेरी ससुराल है उसी में गपड़ू गपड़ू नाम के काश्मीरी रहते थे। बड़े भारी आदमी थे। उनके यहाँ 5 सेर दूध लगता था। उनकी 3 लड़कियाँ थी, कोई 20-20, 25-25 की होंगी, एक से एक सुंदर। तीनों बड़े कॉलेज में पढ़ने जाती थी। एक साइड कॉलेज में पढ़ाती भी थी। 300 का महीना पाती थी। सितार वह सब बजाए, हारमोनिया वह सब बजावे, नाचे वह, गावे वह, लेकिन ब्याह कोई न करती थी। राम जाने वह किस मर्द को पसंद नहीं करती थी कि मर्द उन्हीं को पसंद नहीं करता था। एक बार मैंने बड़ी बीवी से पूछा तो हंसकर बोली, हम लोग यह रोग नहीं पालते, मगर भीतर ही भीतर खूब गुलछर्रे उड़ाती थी। जब देखो 2-4 लोंडे से घिरी हुई है। जो सबसे बड़ी थी वह तो कोट पतलून पहनकर घोड़े पर सवार होकर मर्दों के साथ सैर करने जाती थी। सारे शहर में उसकी लीला मशहूर थी। गपड़ू बाबू सिर नीचा किए, जैसे मुंह की कालिक से लगाए रहते थे। लड़कियों को डांटते थे, समझाते थे, पर सबकी सब खुल्लम खुला कहती थी, तुमको हमारे बीच में बोलने का कुछ मजाल नहीं है। हम अपने मन की रानी हैं, जो हमारी इच्छा होगी हम वही करेंगे। बेचारा बाप जवान जवान लड़कियों को क्या बोले। मारने बांधने से रहा, डांटने डपटने से रहा, लेकिन भाई बड़े आदमियों की बातें कौन चलावे। वो जो कुछ करे सब ठीक है। उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का डर भी नहीं। मेरी समझ में तो यह नहीं आता कि किसी का रोज़ मन कैसे बदल जाता है, कि आदमी गाय बकरी से भी गया बीता होगा। लेकिन किसी को बुरा नहीं कहती भाई, मन को जैसा बनाओ वैसा बनता है। ऐसों को भी देखती हूँ जिन्हें रोज़ रोज़ की दाल रोटी के बाद कभी कभी मुँह का स्वाद बदलने के लिए हलवा पूरी भी चाहिए। और ऐसों को भी देखती हूँ जिन्हें घर की दाल रोटी देख कर जवर आता है। कुछ बेचारे ऐसी भी है जो अपने रोटी दाल में ही मगन रहती है। हलवा पूरी से उन्हें कोई मतलब नहीं। मेरे दोनों भावजों को ही देखो, हमारे भाई काने कुबड़े नहीं हैं। 10 जवानों में से एक जवान है, लेकिन भावजों को नहीं बात है। उन्हें तो वह चाहिए जो सोने की बालियाँ बनवाए, महीन साड़ियाँ लाए, रोज़ चाट खिलाए। बालियाँ, साड़ी और मिठाइयाँ मुझे भी कम अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो कहो कि इसके लिए अपनी लाज बेचती फिरूँ तो भगवान इससे बचाए। एक के साथ मोटा छोटा खाना पहनकर उम्र काट देना, बस अपना तो वही राग है। बहुत करके तो मर्द ही औरतों को बिगाड़ते हैं। जब मर्द इधर उधर ताक झाक करेंगे तो औरत की आँख लड़ाएगी। मर्द दूसरी औरतों के पीछे दौड़ेगा तो औरत भी ज़रूर मर्दों के पीछे दौड़ेगी।
मर्द का रज़ाईपन औरत को उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मर्द को। यही समझ लो। मैंने तो अपने आदमी को साफ साफ कह दिया था, अगर तुम इधर उधर लग के तो मेरी जो भी इच्छा होगी वो करूँगी। यह चाहो कि तुम तो अपने मन की करो और औरत को मार के डर के अपने काबू में रखो, तो यह न होगा। तुम खुले खजाने करते हो, वो छिप कर करेगी। तुम उसे जला कर सूखी नहीं रख सकते। गोबर के लिए यह सब तो नई दुनिया की बात है। तन्मय होकर सुन रहा था। कभी कभी तो अपने आप ही उसके पाँव रुक जाते थे, फिर सचेत होकर चलने लगता। जूनिया ने पहले अपने रूप से मोहित किया था, आज उसने अपने ज्ञान और अनुभव से भरी बातें अपना सतीत्व बखान करके मुक्त कर लिया। यार, ऐसे रूप गुण ज्ञान आखिरी उसे मिल जाए तो धन्यवाद। फिर वह क्यों पंचायत और बिरादरी से डरे। जूनिया ने जब देख लिया कि उसका गहरा रंग जम गया तो छाती पर हाथ रखकर जीभ दांत से काटती हुई बोली, अरे यह तो तुम्हारा गाँव आ गया। तुम भी बड़े मुँह रहो, मुझे कहा भी नहीं कि लौट जाओ। यह कहकर वह लौट पड़ी। गोबर ने आग्रह किया, एक क्षण के लिए मेरे घर क्यों नहीं चलती? अम्मा भी तो देख लो। जूनिया लज्जा से आंखें चुरा कर कहा, तुम्हारे घर यूँ ना आऊँगी। मुझे तो यही अचरज होता है कि मैं इतनी दूर कैसे आ गई। अच्छा बताओ, अब कब आओगे? रात को मेरे द्वार पर अच्छी संगत होगी। चले आना, मैं अपने पिछवाड़े मिलूँगी। और जो न मिली तो लौट जाना। तो फिर मैं ना आऊँगा, आना पड़ेगा। नहीं कह देती हूँ। तुम भी वचन दो कि मिलोगी। मैं वचन नहीं देती तो मैं भी नहीं आता, मेरी बला से। जूनिया अंगूठा दिखाकर प्रथम मिलन में ही दोनों एक दूसरे का अपना अपना अधिकार जमा चुके थे। जूनिया जानती थी कि वह आएगा, कैसे ना आएगा। गोबर जानता था वह मिलेगी, कैसे न मिलेगी। जब वह अकेला गाय को हाँकता हुआ चला तो ऐसा लगता था मानो स्वर्ग से गिर पड़ा हो। इसी के साथ ये पार्ट यही ख़त्म होता है। मैंने कहा था ना, आगे के पार्ट में गोबर और जूनिया की स्टोरी में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जूनिया के जो सारे अनुभव थे काफ़ी डरावने थे। उम्मीद करती हूँ ऐसे डरावने अनुभव शायद मेरे लिसनर्स में से भी किसी ने अनुभव किए होंगे, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए लाइक शेयर फॉलो कमेंट योर एक्सपीरियंस एंड तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।